अब हम लोग देखते हैं जावा का एक और टॉपिक, फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड होता क्या है? द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज़ यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़र। मतलब फाइनल कीवर्ड वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमें यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। ठीक है, तो द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़र। अभी हम लोग आगे समझ लेंगे कि किस तरह से हम लोग यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब फाइनल कीवर्ड यूज़ किसके किसके साथ हो सकता है? फाइनल कीवर्ड हमारा वेरिएबल के साथ यूज़ हो सकता है, मेनली मेथड के साथ और क्लास के साथ। और भी जगह यूज़ हो सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेन पहले लिख लेते हैं, द जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी used in many context. Final can be, जो तीन हमारे मेन है, पहला, दूसरा और तीसरा, वेरिएबल, मेथड और तीसरा क्लास। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ में लगाते हैं तो क्या होता है? अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ में लगाते हैं तो हम लोग उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम लोग ये लिखें, जावा फाइनल वेरिएबल if you make any variable final, you cannot change the value of final variable, it will be constant. वो पूरे प्रोग्राम में हमारे लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो पाएगी। और अगर हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे जब सिस्टम पे इसका एग्जांपल करेंगे। दूसरा था हमारा मेथड, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा जावा फाइनल मेथड। अगर हम लोग किसी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो फिर उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू मेक एनी मेथड फाइनल, यू कैन नॉट ओवरराइड इट। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखेंगे। और तीसरा है हमारा क्लास। तीसरा है हमारा जावा फाइनल क्लास। इसमें अगर हम लोग क्लास के साथ में फाइनल लगा देते हैं तो हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम लोग इनहेरिटेंस में देखा था कि हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसके मेथड और वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लोग फाइनल लगाते हैं तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, और मेथड में अगर लगाते हैं तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर क्लास में लगाते हैं तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर एक्सटेंड करेंगे तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा।
you cannot extend it। ठीक है, ये तो तीन हमारे मेन चीज़ें हो गई, वेरिएबल, मेथड और क्लास के साथ में अगर फाइनल कीवर्ड लगता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होता है, ब्लैंक और अनइनिशियलाइज, ब्लैंक या फिर अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। तो पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। अगर मान लीजिए आपने एक फाइनल वेरिएबल बनाया और उसको डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं किया, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब क्योंकि हम लोग ने ये जाना है कि फाइनल वेरिएबल की हम लोग वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, अब जब हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो फिर हम लोग उसमें वैल्यू डालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन इनिशियलाइज इट। ओके, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये होता क्या है, a final variable that is not initialized at the time of declaration is known as ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ठीक है, और अगर हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो इसको हम लोगों को कंस्ट्रक्टर में हम लोग इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग एग्जांपल में आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाते हैं और उसको किस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं। अब अगला एक देख लेते हैं टॉपिक, स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब ये क्या होता है, a static blank final variable that is not initialized at the time of declaration is known as static blank final variable. It can be initiated only in static block. static देख लेते हैं, static blank final variable। तो स्टैटिक ब्लैंक जो फाइनल वेरिएबल होता है वो इनिशियलाइज होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और इट कैन बी इनिशियलाइज ओनली इन द स्टैटिक ब्लॉक। वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड at the time of declaration is known as static blank final वेरिएबल। तो अब जब ये इनिशियलाइज नहीं हुआ तो ये कब होगा इनिशियलाइज, ओनली इन द स्टैटिक ब्लॉक। It can be initialized only in static block। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग अभी देख लेंगे आगे जब सिस्टम पे कराऊंगा। और इसमें एक और चीज़ होती है, फाइनल पैरामीटर। कई बार हम लोग पैरामीटर में भी फाइनल पास करते हैं। पैरामीटर वो होते हैं जो हमारे मेथड में हम लोग पास करते हैं एज एन आर्गूमेंट, उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो इफ़ यू डिक्लेयर एनी पैरामीटर एज फाइनल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है n
और हमने उसमें पास कर दिया, उसको फाइनल बना दिया और उसमें कुछ वैल्यू पास करी, तो अब हम लोग उस मेथड में उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख लीजिए, फाइनल पैरामीटर if you declare any parameter as final you cannot change the value of it। ठीक है, अगर हम लोग चेंज करने का ट्राई करते हैं तो फिर वो कंपाइल टाइम एरर दे देता है। ठीक है, तो अब हम लोग सिस्टम पे देख लेते हैं सबके एग्जांपल। जी मैंने अपना इक्लिप्स खोल लिया है और अब इस पे सबसे पहला वाला देखते हैं हम लोग, फाइनल वेरिएबल। तो एक फाइनल इंटीजर ले लिया है स्पीड लिमिट नाम से, जिसकी वैल्यू सेट कर दी है अभी 400। ठीक है, और एक ये वॉइड रन मेथड बना लिया है जिसके अंदर हम लोग स्पीड लिमिट की वैल्यू चेंज करेंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200, चलिए मैं 100 कर देता हूँ, और यहाँ ऊपर सेट कर देता हूँ 120। ठीक है, और मेन फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली लाइन हटा देता हूँ और एक फाइनल वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट ही के नाम से, बाय द यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, और अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग रन मेथड को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट रन। अब देखिएगा ये हमारा स्पीड लिमिट जो कि रन में है उस पर एक कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है। तो ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले ही स्पीड लिमिट को फाइनल कर रखा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको हटा दें तो ये कंपाइल टाइम एरर हमारा हट जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, हमने कहीं प्रिंट नहीं कराया है इसलिए वो वैल्यू शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम चल गया। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। और ये मैंने रन कर दिया और अब आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू 120 आ रही। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे हमारा यूज़ क्यों हो रहा था, ताकि हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें कि हम इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना करें। और अब यहाँ पे देखिए एक बार मैंने फिर से स्पीड लिमिट लिखा है तो फिर से हमारा कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग फाइनल वेरिएबल के साथ में लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो सके। ठीक है, अब हम लोग चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम लोगों का है फाइनल मेथड का। तो सबसे पहले मैं इसकी एक क्लास बनाऊंगा फाइनल मेथड की। जस्ट वेट अ मोमेंट, ये हमारी क्लास बन गई है फाइनल मेथड की, और मैं इसमें एक क्लास ए बनाई है जिसमें एक मैंने फाइनल वॉइड रन नाम का मेथड लिया है। तो जो ये रन मेथड है ये हमारा फाइनल है। ठीक है, अब इसमें होता क्या था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये फाइनल वॉइड रन है, इसमें एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी है रनिंग नाम से, और अब इसको एक्सटेंड करते हैं। पब्लिक क्लास फाइनल मेथड एक्सटेंड्स इनहेरिटेंस का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं।
और यहाँ पे भी एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं रन नाम से। देखते हैं हम लोग इसको ओवरराइड करने की ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रन मेथड बनाया फाइनल मेथड क्लास में, तो ये एरर कंपाइल टाइम एरर शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसका एक बार ऑब्जेक्ट भी बना के दिखा देता हूँ। फाइनल मेथड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइनल मेथड। अब इसको कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट रन। अब देखिए ये हमारा एरर दिखा रहा है, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम लोग ने फाइनल किसी मेथड को फाइनल बना रखा है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे ही मैंने फाइनल हटाया और इसको रन किया, अब ये रन हो जाएगा। रनिंग इनहेरिटेंस, हमारा इनहेरिटेंस काम कर रहा है, मेथड ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्लास बना ली है फाइनल सी, फाइनल क्लास के लिए, कि अगर हम लोग किसी क्लास को फाइनल कर देते हैं तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक क्लास बना ली जोकर नाम से, जो कि हमारी फाइनल क्लास है। इसके अंदर कोई मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ चेक करेंगे हम लोग कि उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे ही मैंने उसको एक्सटेंड किया जोकर को, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी से कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है जोकर पे। चलिए एक मैं मेथड बना देता हूँ। ये हमारा रन नाम का मेथड है। अभी मैं फाइनल हटा दे रहा हूँ एक बार देखने के लिए कि अभी ये चलता है कि नहीं, कंपाइल टाइम एरर हम लोगों को दिखाता है कि नहीं। तो अब देखिए जोकर पर से जो एरर था वो हट गया है। रन में एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया सिस्टम आउट से कि फाइनल सी रनिंग, फाइनल सी हमारी चल रही है। ठीक है, अब इसको मैं कॉल कर लूँगा। फाइनल सी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइनल सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया फाइनल सी क्लास का। फाइनल सी का मतलब फाइनल क्लास के नाम से जो हमारी क्लास बनी हुई है उसका ऑब्जेक्ट डॉट रन को मैंने कॉल किया। और अब देखिएगा ये रन कर गया हमारा फाइनल, फाइनल सी रनिंग हो रहा है। और इसी तरह अगर हम लोग इस क्लास को फाइनल कर देंगे तो अभी हमारा कंपाइल टाइम एरर दिखाने लग जाएगा। देखिए मैंने फिर से फाइनल ऐड किया और ये फिर से कंपाइल टाइम एरर दिखाने लग गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम लोग किसी क्लास के साथ में फाइनल लगाते हैं तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली क्लास कोई एक्सटेंड ना करे तो हम लोग उसमें फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और मैं जैसे ही हटाऊँगा ये हमारा फिर से जो एरर दिखा रहा था, रेड लाइन दिखा रहा था, वो अब नहीं दिखा रहा। जो तुरंत पे एरर दिखा देता है इसको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा प्रोग्राम रन करने के बाद कोई एरर आता है तो इसको रन टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर के बीच का डिफरेंस है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब जो हम लोगों ने इसमें देखा था ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, तो उसके ऊपर एक की एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिए। तो मैंने ब्लैंक फाइनल वी आर के नाम से एक क्लास बना दी है और इसमें हम लोग फाइनल एक वेरिएबल बनाएंगे लेकिन उसको इनिशलाइज नहीं करेंगे, मतलब हम उसको वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे सिर्फ जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ हम लोग ने इसको इनिशलाइज किया है स्पीड लिमिट। और ये अभी एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों को हमेशा जब भी हम लोग फाइनल बनाते हैं तो हमें उसको इनिशलाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम उसको इनिशलाइज नहीं करते हैं तो फिर हम उसकी वैल्यू कहाँ पे दे सकते हैं, कहाँ पे हम उसको इनिशलाइज कर सकते हैं। तो मैं एक ब्लैंक फाइनल का ये कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड लिमिट की मैंने वैल्यू दे दीजिए 100।
ठीक है, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में स्पीड लिमिट की वैल्यू दे दी 100 और यहीं पे इसको प्रिंट करा लेते हैं ताकि जब हम इसको कॉल करें तो हमारी वैल्यू आ जाए यहीं पे। तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है इसकी और स्पीड लिमिट उसमें से पास कर दिया है और इसको हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के द्वारा, न्यू क्लास नेम कंस्ट्रक्टर मतलब। और अब मैं इसको रन करूँगा और जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए हमारा रन हो गया और ये 100 आ गया। ठीक है, अगर जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा फिर हमारा कंपाइल टाइम एरर दिखाने लग जाएगा क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज नहीं कर रखा। तो जब हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और इसकी इनिशियलाइजेशन होती है कंस्ट्रक्टर में। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं क्लास बना लेता हूँ। ये हमारी क्लास बन गई है स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा वेरिएबल फाइनल भी होगा और स्टैटिक भी होगा और ब्लैंक है तो मतलब कि हम लोग इसको इनिशियलाइज डायरेक्टली नहीं करेंगे। स्टैटिक फाइनल इंटीजर आईएनटी स्पीड लिमिट। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक भी है, ब्लैंक भी है, फाइनल भी है और वेरिएबल भी है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। इसको हम लोग हमेशा स्टैटिक ब्लॉक में लिखते हैं। स्टैटिक ब्लॉक की मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। और ये हमेशा मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक वेरिएबल। तो ये मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करना है वो मेन मेथड से पहले रन कर जाता है हमारा। ठीक है, तो वो जैसे मेन मेथड से पहले ये करेगा, कंपाइल होगा तो वहाँ पे उसकी स्पीड लिमिट की वैल्यू चली जाएगी और मेन मेथड के बाद हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। इसमें हमको ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो स्टैटिक ब्लॉक होता है बिलोंग करता है क्लास एरिया से और मैंने इसको डायरेक्ट क्लास का रेफरेंस दे करके कॉल कर लिया और ये देखिए वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं जैसे इसको चेंज करूँगा आप लोग देखिएगा इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अब 200 होगी, पहले 100 शो कर रहा था अब 200 शो कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसको स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है कि मान लीजिए आपकी पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन है तो जिसको हम लोग तुरंत का तुरंत नहीं इनिशलाइज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में इनिशलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अब फाइनल पैरामीटर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनल पैरामीटर वो होता है कि अगर हम लोग पैरामीटर के अंदर जो पैरामीटर है उसको फाइनल कर दें। ठीक है, तो एक मेथड बना लेता हूँ मैं क्यूब नाम से और इसमें एक इंटीजर पास कर रहा हूँ मैं n नाम का और n से मैं काम ले रहा हूँ कि n हमारा n+2 कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया था हम इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल हमारा फाइनल पैरामीटर हो गया, फाइनल INT जैसे मैंने लिख दिया था और मैं नीचे चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फाइनल है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका क्यूब निकालने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मतलब कि मैं उसकी वैल्यू चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ पर हमारा कंपाइल टाइम एरर आ रहा है क्योंकि हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब ऑब्जेक्ट बना करके इसको कॉल करके देखते हैं। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया फाइनल पैरामीटर का
फाइनल पैरामीटर जो कि हमारी क्लास है। और आप लोग देखिएगा कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये चलेगा नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, अब इसको फाइनल हटा के देखते हैं एक बार कि काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने, क्योंकि इंटीजर दे रखा है, इंटीजर टाइप ऑफ मैटर इंटीजर है हमारा। तो इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न इंटीजर। एक हमारा इंटीजर रिटर्न हो रहा है, तो वो वाली एरर हट गई, लेकिन ये हमारे एन वाली नहीं हट रही है। वो कब हटेगी, जब इसको फाइनल हटाएंगे, क्योंकि फाइनल की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फाइनल पैरामीटर की वैल्यू। अब देखिएगा ये वर्क कर जाएगा। जैसे मैंने 5 इसमें पास की है एन की वैल्यू, वहाँ के एन की वैल्यू 5 गई, 5 में 2 जुड़ा वो 7 हो गया। और फिर ये 7 का क्यूब हमें दे रहा है, n हमारा क्यूब आ गया। एक बार प्रिंट कर लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू। हमारा प्रोग्राम तो चल रहा था, लेकिन इसकी वैल्यू हमने नहीं प्रिंट करी थी। मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे पास कर देता हूँ, ताकि जो भी वैल्यू रिटर्न होकर के आ रही है वो डायरेक्ट हमारी प्रिंट हो जाए ऑब्जेक्ट डॉट क्यूब में। जैसा कि मैंने इसमें 5 पास किया था, तो ये देखिए हमारा 7 का क्यूब हमको मिल गया 343। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से फाइनल लिख देंगे, तो ये देखिए रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि उसकी वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते, हमारे पास फिर से कंपाइल टाइम एरर आने लग गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फाइनल पैरामीटर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।